वेलकम टू ये पंकज 90 एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बीएड का रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोग के मन में बहुत सभी क्वेश्चंस हैं, सभी लोग के मन में एक नहीं कई क्वेश्चंस हैं कि काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, कितना उसमें पैसा लगेगा काउंसलिंग के समय, प्लस किसको प्राइवेट या सरकारी कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग कैसे होगी। इतने सारे क्वेश्चन से अगर आपको जवाब चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे बताने वाला हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ यार, प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की वीडियो हो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। सरकारी रिजल्ट पे जो दिया गया है पहले मैं उसको बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि अनिवार्य क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू काउंसलिंग, यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे सीधे सीधे लिख दिया गया कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओरिजिनल एंड सेल्फ स्टैंड कॉपी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, कैंसिल चेक बैंक पासबुक फर्स्ट पेज स्कैन कॉपी फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ठीक। अलॉटमेंट प्रिंट आउट जो है कि कंफर्मेशन पेज, या तो कॉपी ऑफ एडमिशन का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड रिजल्ट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। ठीक, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, जितने भी आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। कैटेगरी सब कैटेगरी यहाँ पे आपसे मांगा गया है, उसके बाद सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगे आपसे। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ इशू बाय गवर्नमेंट, आपके पास आधार कार्ड हो या पास जो है कि पैन कार्ड होना अनिवार्य है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कॉपी ऑफ द फीस रिसिप्ट। ठीक है, यह अब मैं बता दूं कि काउंसलिंग के समय आपको जब जाना है किसी भी साइबर कैफ़े पे तो क्या क्या लेके जाना है। सिंपल सा, सबसे पहले आप अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, इंटर का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट है उसको ले लीजिएगा। ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा, या तो जो रिजल्ट निकला होगा उसको ले लीजिएगा। फीस कितनी मिलेगी, कौन लोग सरकारी कॉलेज पाएंगे वो भी मैं बताना, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैंने क्या बताया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, यह 3 सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाना है, आधार कार्ड आपका रहना चाहिए। फ़ोटो ले लीजिएगा। अब आपके पास आपका आय, जाति, निवास, तीनों डॉक्यूमेंट ये ले लीजिएगा। अगर आप जो है कि जनरल से हैं तो आपका जायज़ सी बात है कि जो इनकम सर्टिफिकेट होता सॉरी वो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो मिलता नहीं है, वो नहीं होता है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनका लगता है उनको लेके जाना है। ये चीज़ें हो गई। अब आपके पास जो है कि जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, या तो आप रिजल्ट देखते समय आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज किया होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड रहना आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी चीज़ें उसी से ओपन होगी। इतना लेके आप दुकानदार के पास चले जाएंगे, आपकी काउंसलिंग के लिए आप रेडी हैं। अब बात आती सबसे पहले कि फ़ीस क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो मैं बता दूँ 2020 की रेशियो था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस काउंसलिंग का कई साल से चला आ रहा है, 5000 लगता है। एप्लीकेशन फ़ी देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगता है आपका, 5000। ठीक है, काउंसलिंग फ़ीस जो है 750 लगता है। यहाँ पे टोटल फ़ीस 5750 आपका कटता है। यहाँ पे नोट आपको मिला, इफ़ यू हैव डू नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज रुक्स 5000 विल बी रिफंड। अगर आप कोई भी कॉलेज जो नहीं अलाट करते हैं तो आपका 5000 रिफंड हो जाता है। ठीक है, काउंसलिंग का जो पैसा 750 नहीं होगा, लेकिन 5000 जो है अगर कॉलेज नहीं लेते हैं तो वह पैसा रिफंड, वह पैसा क्या हो जाता है आपका, रिफंड हो जाता है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपसे पूछा कि काउंसलिंग कौन करा सकता है, तो मस्ट भी जो है अप्लाइड एंड क्वालिफाइड यूपी बीएड 2020 इंट्रेंस एग्जाम। अब यहाँ पे 2020 की जगह 2021 रहे, आपका ये 2020 न होकर 21 रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है 21 का सारा चीज़ें नहीं आया, तो मैंने 20 का आपको बताया कि नहीं 20 के हिसाब से ही होगा, क्योंकि हर साल सेम चीज़ें ये रहती है, जो बदलती मैं उसको भी बताऊंगा। तो यह है, आप बीएड में क्वालिफाई मतलब हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है और वहाँ पे आपके लिखा भी होगा स्कोर कार्ड के नीचे कि आप एलिजिबल हैं,
यानी आपने काउंसलिंग के लिए आप रेडी हैं। ठीक है, अब आती है कि सरकारी कॉलेज किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्या चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ कि 2020 का रेशियो क्या था। सबसे पहले 2020 का देखिए यहाँ पे सारा 20 है ना, तो 2020 का रेशियो क्या, क्योंकि 21 का तो डेट आया नहीं है। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप 2021 का काउंसलिंग कब से होगा। ठीक, अब देखिए 2020 में जो काउंसलिंग हुई थी, पहली काउंसलिंग 19/11/2020 को हुई थी। तो इसमें जो काउंसलिंग हुई थी आपका 1 से 5000 जो स्टेट रैंक था, क्या था, स्टेट रैंक। यहाँ पे आप देखिए स्टेट रैंक, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टेट रैंक जो था जिनका 1000 से 50,000 था, उनका जो हुआ था 19 तारीख को। अब मैं बता दूं कि पहले राउंड में जो काउंसलिंग होती है उसी में जिसको सरकारी कॉलेज मिलना होता है मिल जाता है। आपके मन में सरकारी कॉलेज का डाउट था, तो जिसको पहले ही राउंड में मिलना, क्योंकि हमारे यहाँ कई सालों से काउंसलिंग हो रही है, बच्चे कराते हैं, तो 1 से 50,000 तक जिसको भी सरकारी कॉलेज मिलना रहता मिल जाता है। आपको पता है 10,000 कुछ आपके पूरे यूपी में कॉलेज है, तो लेकिन ये है कि कंफर्म रहता है कि 10,000 12,000 तक अगर आपका है रैंक तो आराम से कंफर्म है कि मिल ही जाता है। इसमें भी कुछ लोग को जिसको मिलना रहता है मिल जाता है, बाकी सबको नहीं मिलता है। लेकिन 5,001 से अगर स्टेट रैंक आपका है यहाँ पे 1,40,000 तक, तो 100% आप प्राइवेट में जाने वाले हैं। आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो इसको आप जानिए कि आप जाएंगे प्राइवेट में, सरकारी कोई चांस नहीं है। फिर 1,40,000 1 से लेकर 2,40,000 तक जो थे वो भी प्राइवेट, उसके बाद जो भी होते हैं सारे सभी लोग प्राइवेट में ही जाते हैं। ये काउंसलिंग डेट मिलती है, आपको डेट वाइज कराना होता है। जैसे ही 2021 का डेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि सरकारी कॉलेज के लिए क्या ज़रूरी है। अब आपको यह जानना है कि जो 2021 का आपका काउंसलिंग डेट वो कब होगा। तो मैं बता दूं कि ये 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक के बीच में कंफर्म हो सकता है। ये नहीं कि पूरा होगा, ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार, इसके पीछे का रिकॉर्ड जो है उसके हिसाब से जितनी रिजल्ट आया था उससे 10 दिन बाद तक काउंसलिंग डेट आ जाती है। ठीक है, तो आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, चाहे कितने भी पीछे का हो, 2020 में थोड़ा सा डिले हुआ था कोविड की वजह से, उसके पीछे जितना भी रिकॉर्ड आप देखेंगे उठा के बीएड का, तो सभी रिकॉर्ड में आपको ये मिलेगा कि जिस दिन रिजल्ट आया उससे 10-11 दिन तक आपकी काउंसलिंग डेट आपको मिल गई है। सभी पीछे के जितने भी साल आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। इसका भी डेट आपको जल्दी मिल जाएगा। जैसे ही डेट आएगा काउंसलिंग का मैं आपको इन्फॉर्म कर लूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।